अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल। मैं हूं आपका मेंटर इरफान, जो कि आपको दराज की पॉलिसीज़ के बारे में बताता है। ये दराज कोर्स के लेक्चर नंबर 9 है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें रिटर्न कैसे अप्रूव करवाना है वो जानेंगे। और वीडियो में ही आपके साथ एक दो ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न्स को सक्सेसफुली अप्रूव करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक एंड शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे दूसरे दराज सेलर्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अब वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रिटर्न के बारे में आप ये जान लें कि रिटर्न जब भी किसी स्टोर पर आता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला, प्रोडक्ट की रेटिंग पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा, पेनल्टी चार्ज हो सकती है या होगी। तीसरा, स्टोर की रेटिंग पर इफ़ेक्ट आता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर एक ही साथ 3 रिटर्न्स या 3 मंथ में रिटर्न्स आए, बेशक टाइम डिफरेंस आए, तो दराज की 3 स्ट्राइक पॉलिसी ये कहती है कि 3 रिटर्न्स 3 महीने में एक डिफरेंस के साथ बेशक आए तो स्टोर को डीलिस्ट किया जा सकता है। अब जबकि आपको पता चल गया है कि रिटर्न क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके बाद हम इसके क्लेम प्रोसेस को देखेंगे। जो सेलर्स क्लेम के प्रोसेस जानते हैं वो वीडियो को नेक्स्ट चैप्टर पर स्किप कर लें। क्लेम करने के लिए सिंपल हम अपने स्टोर के मेन पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ पर सबमिट अ क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास ये क्लेम फॉर्म ओपन होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोकल सेलर सेलेक्ट करेंगे। क्लेम एंड पेनल्टीज़ को इसी तरीके से रहने देंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको हम एक एक करके जान लेते हैं। डैमेज आइटम रिसीव्ड, अगर कोई आइटम आपके पास डैमेज्ड हालत में रिसीव होता है फेल्ड डिलीवरी होने की सूरत में, तो इस पर क्लिक करेंगे। रिटर्न आइटम नेवर रिसीव्ड है, आइटम आपने भिजवाया, फेल डिलीवरी हुई या फिर कस्टमर को मिल गया, आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रॉन्ग आइटम रिसीव्ड, फेल डिलीवरी हुई, आपके पास आइटम रॉन्ग आ गया या फिर रिटर्न भिजवाया गया, रिटर्न के अंदर आपको रॉन्ग आइटम भिजवाया गया है। समटाइम्स कस्टमर भी इस तरीके से करते हैं कि आप सही चीज़ भेजते हैं, कस्टमर वहाँ से जब रिटर्न फाइल करता है तो वो प्रोडक्ट चेंज करके भेज देता है। वो दराज की क्यूसी के पास आ गया, दराज की क्यूसी ने चेक किया सारा कुछ, और एंड पे कस्टमर ने रिटर्न फाइल कर दिया, उसने प्रोडक्ट चेंज कर दी, वो क्यूसी पास होकर अब वापस आया आपके पास, तो उसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज हो चुकी है ठीक ठाक। आपने यहाँ पर रॉन्ग आइटम रिसीव्ड के ऊपर इसको सिलेक्ट करना है। पैकेज रिसीव्ड आफ्टर प्रॉमिस टाइमलाइन, कि आपके साथ 35 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है दराज का, कि 35 दिन के अंदर अंदर आपकी फेल डिलीवरी वापस आ जाएगी। मिसिंग आइटम कंपोनेंट एसेसरीज और बंडल है, अगर आपने कोई चीज़ भेजी है, मिसाल के तौर पर एक आपने प्रोडक्ट भेजी जो कि चार्जर था और इसके साथ केबल थी, चार्जर आपके पास आ गया, केबल आप वहीं पर रह गई, कस्टमर ने भेजी ही नहीं, या फिर फेल डिलीवरी हुई, उसमें भी निकल गई, तो इस सूरत में आप इसको ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल पेनल्टीज़ पड़ गई हुई है तो उसकी कैंसलेशन इस ऑप्शन के थ्रू होगी। अगर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ आर रिटर्न्स, यानी कि फाइनेंशियल पेनल्टी आपकी रिटर्न के ऊपर पड़ी है, तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री रिटर्न के ऑप्शन को इसी तरीके से हम छोड़ देंगे, चूँकि ये ऑप्शन जो है FBD यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज के ऑप्शन में यूज़ होता है। अलबत्ता QRR, क्वालिटी रेट ऑफ रिटर्न स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट जो है, वो अगर आपको कोई भी क्वालिटी रेट ऑफ रिटर्न जो है स्कोर कार्ड के अंदर पड़ गया है, उसको अगर आप रिवर्स करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके उसको यूज़ करेंगे। वक्त ही हम यहाँ पर मिसिंग आइटम कंपोनेंट एसेसरीज़ और बंडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑर्डर नंबर देंगे यहाँ पर। बेसिकली ये फॉर्म में पहले ही फिल करके रखा हुआ है आपके लिए, ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद SKU सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी उसकी सिलेक्ट करेंगे, आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। रिटर्न रिसीव डेट, ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी रिटर्न आप अपना फॉर्म फाइल करते हैं वो विदिन 5 डेज़ ऑफ रिसीविंग, जब आपको मिला है उसे 5 डेज़ के अंदर अंदर आपने सबमिट करना है। उसके अंदर से क्या मिसिंग है वो आप अपने लिहाज से देख लेंगे। मैंने यहाँ पर मेन आइटम इज़ मिसिंग लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मैं बेसिकली आपको दोनों सिनेरियोस बता रहा हूँ, एक जिसके अंदर रिजेक्ट होकर आपके पास सेकंड क्लेम कर रहे हैं, और दूसरा अगर आपने फ़र्स्ट टाइम किया है।
अगर फ़र्स्ट टाइम की है तो आप सिंपल ये लिखेंगे मेरा एक ऑर्डर नंबर ये है, फेल डिलीवरी हुआ, उससे कुछ आइटम्स मिसिंग थे। मैं आपकी आसानी के लिए आइटम की डिस्पैचिंग और रिसीविंग वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये बात लाजमी याद रखिएगा कि दराज आपसे डिस्पैचिंग और रिसीविंग वीडियो दोनों मांगता है। आपने जब भी कोई ऑर्डर फुलफ़िल करना है उसकी डिस्पैचिंग वीडियो भी बनानी है और रिसीविंग वीडियो भी बनानी है। सेंडिंग वीडियो का लिंक यहाँ पर आप डालेंगे और रिसीविंग वीडियो का लिंक यहाँ पर डालेंगे। आपने अगर कोई भी आइटम भेजा है, उस आइटम की जो सेंडिंग वीडियो होगी उसको आप किसी जगह पर सेव कर लेंगे और अगर वो ज़रूरत पड़े तो आपको उसको गूगल ड्राइव के ऊपर रख के दराज के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर दूँ कि अगर आपने गूगल ड्राइव के ऊपर कोई भी वीडियो रखी है तो उसको शेयर भी करना है लाजमी। जैसा कि मेरे पास ये एक सेंडिंग वीडियो है, 13 नवंबर की है। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इसको शेयर कर देंगे हम। इसमें आपने एनीवन विद द लिंक के ऊपर जाके व्यूअर के ऊपर क्लिक कर देना है और कॉपी लिंक करना है। ये सेंडिंग वीडियो का लिंक था और इसको आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारी सेंडिंग वीडियो का लिंक है। इसी तरीके से रिसीविंग वीडियो को भी शेयर करके उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर देना है। ये तो हमारा यहाँ पर सबमिट हो गया। अगर हमारा दराज किसी भी सूरत में रिटर्न क्लेम जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, उस सूरत में आपने यहाँ पर ये ट्रिक अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उसको किस तरीके से अप्रूव करवाना है। उसको अप्रूव करवाने का तरीका ये है कि कंसर्न लिखेंगे और साथ लिखेंगे ये मेरा सेकंड क्लेम है, थर्ड क्लेम है, फोर्थ क्लेम है, जो भी है। जबकि फ़र्स्ट क्लेम मैंने विद इन क्लेम डेट सबमिट किया था और वो क्लेम नंबर ये है और उसके अंदर आप अब अपना बताएंगे कि मैंने ये आपका जो कंसर्न है वो मैंने निकाल दिया। मिसाल के तौर पर मेरी जो वीडियो थी वो ओपन नहीं हो रही थी तो मैंने अब उसको शेयर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई भी जो ऑर्डर की पिक्चर है या रिटर्न की पिक्चर है वो आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई और अब आपने सबमिट कर देना है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो शेयर करनी है, क्लेम कौन सा है उसको सिलेक्ट करना है और क्लेम डेट के अंदर अंदर हमने सेलेक्ट करना है। व्यूवर्स, आपको यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि दराज किस किस वजह से आपके रिटर्न्स को रिजेक्ट करता है। सबसे पहले कि आपने क्लेम जो है वो विद इन 5 डेज़ नहीं किया। दूसरा, प्रॉपर पैकिंग आपने नहीं फॉलो की। अब वो पैकिंग पॉलिसी भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से कौन सी हमें पैकिंग पॉलिसी यूज़ करनी थी। तो पैकिंग पॉलिसी की तरफ चलते हैं। पैकिंग पॉलिसी के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें देख लें कि आपका दराज का बॉक्स हो। अब तो यह आम सिंपल बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। श्रिंक रैप ये प्रोडक्ट है, बबल रैप ये है, पैकिंग टेप ये होनी चाहिए और पेपर जो है वो इस तरीके का हो, ब्राउन पेपर ये होता है और एयरवेज भी लिए होते हैं। फ्रजाइल आइटम की सूरत में आपने प्रॉपर जो चीज़ें यूज़ करनी है उसमें आपके पास एक ये वाली शीट होनी चाहिए। आपका साइज़ उसी साइज़ का बॉक्स हो जिस साइज़ की आप पैकिंग कर रहे हैं। अगर साइज़ बड़ा है और प्रोडक्ट छोटी है तो आपने उसके साइडों को कवर करना है। बबल रैप लाजमी करना है और श्रिंक रैप अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो श्रिंक रैप यूज़ करें। लिक्विड और पेरिशेबल या डेंजरस या फ्लेमेबल आइटम्स हैं तो उसके लिए आपको श्रिंक रैप टॉप के ऊपर लगानी है, उसको रैप करना है प्रॉपर तरीके से बबल रैपिंग शीट से। फ्रजाइल का स्टिकर भी लाजमी यूज़ करना है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो पोर्शंस के अंदर है तो पोर्शंस के अंदर डाल के उसको पैक करेंगे। बल्कि आइटम की सूरत में आपने बॉक्स यूज़ करना है, पेपर यूज़ करना है, बबल रैप यूज़ करना है, श्रिंक रैप यूज़ करेंगे। कार्टन जो उसके साइज़ का होगा वो उसके ऊपर आपने फ्रजाइल का स्टिकर लगाना है। नॉन बल्कि आइटम हमारे मोस्टली जितने भी सेलर्स हैं वो नॉन बल्कि आइटम्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पर फ्लायर यूज़ करना है। अगर फ्रजाइल आइटम है तो फ्रजाइल का स्टिकर यूज़ करेंगे। फ्रजाइल का स्टिकर लाजमी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। अब ये किससे का बारे में पता चलेगा वो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको
कार्टन आप यूज़ करते हैं तो फिर कार्टन जो है वो प्रॉपर उसके साइज़ का हो। अगर शार्प आइटम्स हैं तो शार्प आइटम्स की सूरत में आपने बबल रैप यूज़ करना है, बॉक्स यूज़ होगा। अच्छा, पैकिंग वायलेशंस क्या हैं जिसके ऊपर रिजेक्ट होता है? फ्रजाइल आपने हाथ से लिख दिया, आपकी जो पैकिंग थी उसके अंदर आपने बबल रैप यूज़ करना था, बबल रैप यूज़ नहीं किया, फ्रजाइल का स्टिकर गलत साइड पर लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो फ्लायर के अंदर पैक होनी चाहिए, इस तरीके से आपने ओपनली नहीं भेजनी। फिर अगर एक्सटर्नल पैकेजिंग जो है वो ऑलरेडी डैमेज है, उसके ऊपर फ्रजाइल का स्टिकर नहीं लगा हुआ, ये पैकेजिंग वायलेशन हैं जिसके ऊपर दराज आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है ईजीली। अब चलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर फ्रजाइल का स्टिकर लगाना है, बल्कि है कॉटन यूज़ करना है या नहीं करना। तो उसके लिए ये शीट आप अपने पास भी रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो स्लाइड्स थी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी एक आइटम के अंदर, लेट्स से होम अप्लायंसेस 2 के अंदर जाते हैं। वैक्यूम्स एंड फ्लोर केयर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हो सकते हैं, फिल्टर रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं। ये बल्कि आइटम्स नहीं है। अब ये बल्कि आइटम्स आपने उस स्लाइड के अंदर देखना है, बल्कि आइटम्स की पैकिंग क्या है, सप्लीमेंट पैकेजिंग आपको करनी है नहीं करनी, बॉक्स यूज़ होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ये जो है ना बल्कि नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फ्रजाइल का भी स्टिकर आपने लगाना है। इसको आपने कार्डबोर्ड साइड प्रोटेक्शन भी देनी है, बॉक्स के अंदर भी आपने कार्टन भी यूज़ करना है। तो इस तरह की चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें देखें जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि आपका रिटर्न जो है ना वो क्लेम आपका रिजेक्ट ना हो। वॉचेज़ एंड सन ग्लासेस हैं, इसके अंदर ऑल एसेसरीज आ जाती हैं, बल्कि नहीं हैं। फिर डबल लेयर बबल रैप आपने करना है इनको। फिर बॉक्स के साइज़ के हिसाब से आपने देखना है, उसकी क्वांटिटी के लिहाज से बॉक्स होना चाहिए। कॉर्नर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि फ्रजाइल का स्टिकर होना चाहिए उसके ऊपर। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये शीट आपको मदद करेगी कि आपकी क्लेम जो है वो किस तरीके से रिजेक्ट होते हैं, उनको उनसे बचने के लिए। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके थ्रू आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपने अपनी पैकिंग किस तरीके से करनी है। पैकिंग पॉलिसी बेसिकली इसी के अंदर है। मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर दी है कि आपने अपना कंसर्न शो करना है कि ये मेरा सेकंड क्लेम है और फर्स्ट क्लेम जो है वो ये नंबर था और इसके अंदर ये इशू था कि वीडियो का लिंक ओपन नहीं हो रहा था। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद सेकंड ट्रिक आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। वो सेकंड ट्रिक क्या है? आपने दराज की सेलर हेल्पलाइन 021-111-735-537 पर कॉल करनी है। यानी कि जो क्लेम किया उसके 30 मिनट बाद कॉल करके आपने दराज के सेलर एजेंट के साथ बात करनी है और उससे कहना है कि सर मेरा ये एक इशू था, मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया था और उसको मैं दोबारा से क्लेम किया है, लेकिन इस दफ़ा ये मैंने सारी जो आपके कंसर्न्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं और अब आप इसको आगे जो है ना इन्वेस्टिगेटर के लिए कमेंट लिख दें कि ये चीज़ जो सेलर है उसने इसको मिटिगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। अब इसको जो है आप अप्रूव करें। सेलर एजेंट आपके जो है ना वो सुनेगा सारी बात, उस आपके क्लेम को जो है ना हाईलाइट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि क्लेम और कंप्लेन में एक छोटा-सा फ़र्क होता है। क्लेम जो है ना वो बेसिकली आपका कोई भी चीज़ जो कि फेल डिलीवरी होकर आती है उसके ऊपर आपका क्लेम बनता है। कंप्लेन मतलब ये कि आपकी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इशू आ गया या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की है लेकिन वो अभी तक क्यूसी के अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप क्लेम करते हैं, कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं, तो ये कंप्लेन होती है। ये दराज के एजेंट आपके लिए कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। अब जबकि क्लेम आप खुद फाइल करते हैं, कंप्लेन जो है वो दोबारा से रीओपन हो सकती है। क्लेम एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया वो रीओपन नहीं होता, उसके लिए दोबारा से आपको क्लेम करना पड़ता है। तो एक दफ़ा क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबल है सेकंड टाइम भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, अगर आप ये 2 ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो नहीं करते हैं।
तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि रिटर्न क्या होता है, इसको कैसे क्लेम किया जा सकता है, इसकी 2 ट्रिक्स आपके साथ शेयर की गई हैं। इसके अलावा आपने पैकिंग पॉलिसी भी देखी, पैकिंग गाइडलाइंस भी देखी हैं। ये दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से नई ट्रिक्स शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।